नमस्कार, मैं सुमन यादव आपके स्टडी हिंदी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ते हैं ग्रेड 8 का पाठ 10 कृष्ण ज्ञान। यह एक कविता है। इसके कवि हैं रस खान, श्री रस खान। यह एक प्राचीन काव्य है। सबसे पहले कविता का मूल भाव पढ़ते हैं। इसमें श्री रस खान जी ने इस कविता को दो भागों में बांटा है। फर्स्ट है कवि तत्व और दूसरा सवैया। कवि तत्व में क्या कहना चाह रहा है कवि कि भक्त अपने आराध्य कृष्ण की झलक प्रत्यक्ष पाना चाहते हैं, यानी प्रत्यक्ष रूप से पाना चाहते हैं। इसलिए कवि ने उनका गुणगान कर उनसे दर्शन देने के लिए गुहार लगाई है, यानी कवि ने श्री कृष्ण का गुणगान किया है उससे दर्शन पाने के लिए। और दूसरे उसमें सवैया में उसने कहा है कि कवि यह सोचकर अचंभित है कि जिन महाप्रतापी महाज्ञानी कृष्ण की एक झलक पाने को शेषनाग, गणेश, शिव, भास्कर इत्यादि भी महासाधना करते हैं, उन्हीं रसिक कृष्ण को गोपियां थोड़ी सी छाछ के लिए नाच नचा रही है। चलिए अब शुरू करते हैं। हम कवि तत्व पढ़ते हैं। पहले देखिए इसमें क्या कहना चाह रहा है कवि। चिर की चटक ओ लटक, नवकुंडल की बोह की मटक, नेह आखिन दिखाओ रे। इसमें जो मैंने ये रेड कलर में आपका लाल रंग में जो शब्द दिया है वो उनके अर्थ भी बताए मैंने। जैसे चिर होता है वस्त्र और दूसरा होता है इसका कपड़ा। चटक क्या कहलाएगा? चटकीला भड़कीला रंग। और मटक क्या कहलाएगा? मटकना और नखरा। ये तीनों शब्दार्थ भी मैंने साथ साथ दिए इस बार। इसमें देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सरलार्थ भी बताएंगे। प्रभु की दर्शन करने की अभिलाषा से कवि रस खान श्री कृष्ण से मनुहार करते हैं कि अपने पीताम्बर की चमक, नए कुंडलों का सौंदर्य और स्नेह भरी चंचल आंखों की भौरों को मटकना दिखाकर हमें सुख प्रदान करो। कि कह रहे कि प्रभु आप अपनी भौरों का मटकना दिखाकर हमें सुख प्रदान करो। आगे देखते हैं क्या कहना चाहते हैं। मोहन सुजान गुण रूप के निधान फेरी, बांसुरी बजाई तनु तपन सिराओ रे। इसमें देखो सुजान हो गया ईश्वर प्रेमी चतुर, निधान हो गया खजाना रखना आश्चर्य, तनु हो गया तन, तपन हो गया नाक और सिराय हो गया ठंडा होना या समाप्त होना। ये सारे शब्दार्थ हैं जो पीले रंग में लिखे गए हैं शब्द। इसमें देखिए कवि क्या कहना चाह रहा है कि गुणों और रूपों की खाने वाले चतुर सियाने कृष्ण अपनी बांसुर की मधुर तान सुनाकर हमारे मन की, जो हमारे मन में एक तपन है, आग है, उसको भी शीतल कर जाओ, उसको भी शीतल कर जाओ। श्री रस खान कवि ने वर्णन किया है, आगे देखेंगे। एहो बनवारी बलिहारी जाऊं तेरी आजू, मेरी कुंज आई नेकू मीठी तान गाँव रे। इसमें शब्दार्थ कुंज है। कुंज का मतलब होगा पौधों या लताओं से ढका हुआ स्थान, और नेकू का होगा थोड़ा या कोई आराम न हो। इसमें देखिए कवि क्या कहना चाह रहे हैं, इसका सरलार्थ देखते हैं। इसमें
इसमें कवि कह रहा है कि हे बनवारी, मैं तेरे रूप पर निछावर हूँ, जरा मेरी बगिया में भी आओ और अपनी बंसी की मधुर तान सुना जाओ। कि कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि मैं तेरे रूप पर निछावर हूँ, आप मेरी बगिया में भी आओ और अपनी बंसी की तान सुना जाओ। आगे देखिए, नंद के किशोर चित चोर मोर पंख वारे, बंसी वारे सांवरे प्यारे इत आवरे। की कह रहे हैं कि चित चोर क्या होगा, मनोहर, और सांवरे होगा श्याम रंग वाला कृष्ण, इत का हो गया इधर। क्या कह रहे हैं कि नंद के किशोर, इसमें कि नंद के किशोर मन को मोहने वाले, मोर पंख धारण करने वाले, बंसी वाले सांवले सलोने प्यारे कृष्ण, आओ और अपने दर्शन से हमें शीतल कर जाओ, अर्थात धन्य कर जाओ। अब पढ़ते हैं, सवैया पढ़ेंगे अब इसमें। शेष गणेश महेश दिनेश, सुर सुही जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अच्छेद अभेद सुवेद बतावे। शब्दार्थ हो गया, सुर सुही हो गया देवताओं का समूह, अनादि हो गया जिसका कोई आरंभ न हो, अनंत हो गया जिसका कोई अंत न हो, अच्छेद हो गया निष्कपट, सुवेद हो गया चारों वेद। अब इसका सरलार्थ देखते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। ये सवैया पढ़ा हमने, पहले हमने कविता पढ़ा था, अब ये सवैया पढ़ रहे हैं। सरलार्थ देखिए, महाप्रतापी महाज्ञानी कृष्ण की एक झलक पाने के लिए इंद्र नरेश गणेश शिव और अन्य देवी देवताओं ने निरंतर उनका गुणगान किया है। वेदों में जिन्हें अनादि अनंत अखंड अच्छेद और अभेद बताया गया है, कि महाप्रतापी महाज्ञानी कृष्ण की एक झलक पाने के लिए इन सभी ने क्या किया है, सभी देवी देवताओं ने उनका गुणगान किया है। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहे हैं कि नारद से सुख व्यास रटे, पची हारे तऊ उन्हीं पार न पावे, ताही अहीर की छोरियां छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि इसके शब्दार्थ देखेंगे, ताही का हो गया उसे, अहीर का हो गया ग्वाला, छछिया होगा छाछ नापने या रखने का बर्तन, और छाछ हो गया दही का एक प्रकार। इसमें क्या कहना चाह रहा है, इसका सरलार्थ देखेंगे। क्या कहा है इसमें कि नारद और व्यास जिनके नाम को तोते की तरह रटते हैं, दिन रात उनके नाम का जाप करते हैं, उन्हीं कृष्ण को ग्वालों की छोरियां अर्थात गोपियां अंजलि भर छाछ का लालच देकर अपनी उंगलियों पर नाच नचाती फिरती है, अर्थात भगवान अलभ्य होकर भी भक्त को सहज ही मिल जाते हैं। कितना सुंदर वर्णन किया इसमें श्री रसखान कवि ने। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड कर सकते हैं।